हाँ तो भाई लोग, आज हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब एज़्योर ऑथेंटिकेशन मेथड्स। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, जब देख लेते हैं। हमने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी को डिस्क्राइब किया था, उसको समझा था, एक्सप्लेन किया था क्या है वो, कौन यूज़ करता है, क्या काम करती है, ऑन प्रेम के साथ क्या रिलेशन है, कैसे कनेक्ट हो सकती है, और मैनेज डोमेन जो सर्विस एज़्योर मिलती है वो कैसे काम करती है हाई लेवल पे, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल। बाकी डिटेल में हम आगे जाएंगे। तो इसी बिग मॉड्यूल में हमारा नेक्स्ट है एज़्योर ऑथेंटिकेशन मेथड्स। तो हम इसको समझेंगे एब्सोल्युटली बेसिक्स पे, आराम से प्यार से समझेंगे हर कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत काम आएगा हमको आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, ऑथेंटिकेशन। क्या है ऑथेंटिकेशन? वेल, ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि कौन है आप, आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, सर्विस और डिवाइस। जैसे कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और टीटी आपसे आगे पूछता है भैया आधार कार्ड दिखाओ, तो वो आपकी आइडेंटिटी हो गई है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टिकट है। समझ रहे हो? टिकट है तो आपके पास बैठने की परमिशन है, जो कि फॉल करेगा ऑथराइजेशन में। आपको बैठने की परमिशन है या नहीं, वो होगी टिकट से। तो एनीवेज, हम बात कर रहे हैं अभी ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है, जो आप कह रहे हैं कि आप वही हैं, साबित कीजिए। राइट, आइडेंटिटी। तो वो होता है ऑथेंटिकेशन। जैसे कि हम लॉगिन कर रहे हैं एजोर के अंदर, एजोर आईडी हमारा ऑथेंटिकेशन करेगी कैसे? यूज़र आईडी और पासवर्ड से, सिंपल। तो वो देखेगी यूज़र आईडी सही है, पासवर्ड सही है, चलो आने दो। तो ये वो ऑथेंटिकेशन। इट जस्ट प्रूव्स दैट यू आर हु यू से यू आर। ठीक है, ये हो गया ऑथेंटिकेशन। अब जो एजोर है, ये मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, ये मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एसएसओ भी सपोर्ट करता है, एमएफए भी करता है, और पासवर्ड लेस भी करता है। और ये तीनों, लास्ट के तीनों पासवर्ड लेस ही हैं। तो सबसे पहले पकड़ते हैं एसएसओ। एसएसओ क्या बुलाया? क्या है एसएसओ? एसएसओ होता है सिंगल साइन ऑन। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल मतलब एक ही बार साइन ऑन करना है। ओह, तो हम, अगर हम मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो भी एक ही बार करना है। आपने एक बार कर दिया तो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस पे भी लॉग इन कर पा रहे हो। आई मीन उसी कंप्यूटर से, ये नहीं कि आप कंप्यूटर बदलते हो घूम रहे हो तो हो जाएगा, ऐसे नहीं उस कंप्यूटर आपका सेशन बना हुआ है। तो सिंगल साइन ऑन का सिंपल सा मतलब है, एक बार साइन इन, और जैसे आपके क्रेडेंशियल वेरीफाई हुए और आप मल्टीपल एप्लीकेशंस पे साइन इन कर सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस जिन जिन एप्लीकेशंस के ऊपर आप साइन इन कर रहे हो, वो सारे के सारे एक ही ऑथेंटिकेटर को ट्रस्ट करते हैं। तभी तो आपके क्रेडेंशियल जो एक बार वेरीफाई हुए, बार बार वो बैकएंड में टोकन के थ्रू और वट एवर मैथड से हो जा रहे हैं वेरीफाई। तो सिंगल साइन का मतलब यही है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में लॉगिन किया, आपको हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग जाके लॉगिन नहीं करना है, सेम ही क्रेडेंशियल से काम हो जा रहा है। पर हमें ऐसा करना क्यों है? इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। समझिए, ऐसे आपके पास 10-15 एप्लीकेशन तो यूजुअली होती हैं ऑफिस में। एचआर की अपनी अलग होती है, ट्रेनिंग की अलग होती है, कंप्यूटर का अलग होता है, एश्योर के अलग क्रेडेंशियल्स होते हैं, अटेंडेंस का अलग होता है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, राइट? अब इन सब के अलग अलग पासवर्ड हैं, अलग अलग यूज़र आईडी हैं, और हर एप्लीकेशन की अपनी अलग पासवर्ड पॉलिसीज होती है। मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पासवर्ड आर डिफरेंट। तो आप इतने सारे पासवर्ड और यूज़र तो याद तो रख नहीं सकते। तो क्या करोगे? आप कहीं ना कहीं लिख लोगे, फिर क्या होगा? सिक्योरिटी ब्रीच। तो इसीलिए एक आईडी और पासवर्ड तो हम लोग याद कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसलिए एसएसओ, और सिर्फ ये हमारे लिए ही दिक्कत नहीं देगा, ये आईटी एडमिन्स को भी देगा। जैसे कि आपके पास 15-20 यूज़र आईडी, सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड्स हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए। अब आपने सोचा कि भैया हमको चाहिए ग्रोथ, और हम जा रहे हैं दूसरी कंपनी में, आपने डाल दी पेपर। अब आईडी, और आप जैसे और भी 2-4 भाई होंगे जो एक दिन पहले क्या गए, 2 दिन बाद में जाएंगे, ये कोई भी है, वट एवर तो अब आईटी एडमिन की लग गई।
अब वो ढूंढता फिरेगा कौन कौन सी एप्लीकेशन की एक्सेस थी आपको, क्या क्या आपके यूज़र नेम थे, सबको एक एक डिसेबल करेगा। और इनमें से कोई भी एक अकाउंट जो डिसेबल ना हो पाया तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई वहाँ पे, तो फिर से सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये यूज़र के लिए और आईटी एडमिन्स के लिए दोनों के लिए खतरनाक होता है, मल्टीपल यूज़र नेम और पासवर्ड्स। इसीलिए एसएसओ एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काम के तरीके से भी बहुत आसान है। अदरवाइज हर दूसरे घंटे में या दो जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसका पासवर्ड रीसेट ही कराते घूमते रहोगे और प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, काम नहीं हो पाएगा। तो एसएसओ सिक्योरिटी के हिसाब से, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो और एजोर एडी आपको ये देती है, आप एप्लीकेशंस को एजोर रेडी में रजिस्टर करा सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस को। जो मैंने सबसे पहले कहा था, एक ही ऑथेंटिकेटर को ट्रस्ट करते हैं, वो सारे ट्रस्ट करेंगे एजोर रेडी को। आपने क्रेडेंशियल वेरीफाई किए ना हो, आपके वो फ्री पास मिल गया, आप घूमते फिरो हर जगह, मतलब जहाँ जहाँ आपको एक्सेस है, समझ रहे हो। तो ये हो जाता है एसएसओ। एसएसओ के साथ हमको एक ही आईडी और पासवर्ड याद रखना है। तो ये एक सिक्योर सिंप्लीफाई कर देता है सिक्योरिटी मॉडल को, राइट, जो हमने सारी कहानी बताई। अब हम बात करते हैं एमएफए की, क्योंकि एजर एडी एसएसओ भी देता है, एमएफए भी देता है। एमएफए क्या है? एमएफए का नाम है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आजकल हम हर कोई यूज़ कर रहा है। जब भी हम स्पेशली जो भी हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये वो पासवर्ड के बाद आता है, राइट। नाम में, इसके भी नाम से पता चल रहा है, उसमें था सिंगल साइन, मतलब एक ही बार साइन इन कर रहा है। मल्टी फैक्टर मतलब एक से ज़्यादा बार हमको प्रूव करना है कि हम वही हैं जो हम कह रहे हैं वही हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर तीन छोटी सी कैटेगरीज होती हैं। ये मतलब सेकंड फैक्टर के लिए, पहला फैक्टर तो आपका पासवर्ड ही हो गया, उससे तो वेरीफाई हो गया, चलो आप जो कह रहे हो वही हो। बट अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, साबित करा जाए, कैसे करा जाए, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्टर किया है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया है, ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपको ही पता है, जैसे कि आपकी माता श्री का नाम और मे बी सर नेम, मे बी मेडिन नेम, मे बी, ऐसे जो सवाल होते हैं फर्जी से होते हैं वैसे, पर होते हैं। इसलिए कोड होता है बेस्ट, कि आपके फ़ोन पे कोड आया, आपने कोड वहाँ पे टाइप किया और ये साबित हो जाएगी, अच्छा आपको पासवर्ड ही पता है और फ़ोन भी आपके हाथ में है, आपने कोड भी लिख दिया है। और या जैसे कि आजकल बायोमेट्रिक बहुत चल रहा है, फेस रिकग्निशन जो होता है, चेहरे के सामने फ़ोन लाया और खुल गया, या क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट वगैरह, एक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी हो सकते हैं जो आप हैं। तो समथिंग जो कि यू नो और यू हैव और यू आर, ये तीन चीज़ों के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजुअली डिपेंड करता है। समथिंग यू नो मतलब कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, समथिंग यू हैव यानी कि मोबाइल फ़ोन। आरएसए टोकन तुम्हें याद हो तो वो भी चलता था पहले बहुत ज़्यादा, शायद अभी भी चलता है, बट वो भी समथिंग यू हैव, वहाँ पे टोकन आता था। आजकल तो ऐप बन गई है उसके मोबाइल फ़ोन में, तो काम तो वही हो रहा है, बट समथिंग यू हैव। और समथिंग यू आर, जैसे तुम्हारी आंखों की पुतलियाँ, फिंगरप्रिंट्स, ये सब, राइट। तो ये होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद आता है अब इसकी क्या समस्या है? ठीक है, एसएसओ समस्या फिक्स कर रही थी, हमको समझ में आ गई थी, यूज़र की भी बहुत सारे आईडी पासवर्ड याद रखना पड़ रहा था उसको, और आईटी एडमिन को भी उसको डिसेबल भी करना पड़ रहा था, पासवर्ड रीसेट भी करना पड़ रहा था, तो वो समस्या सॉल्व कर रहा था सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी। एमएफए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी समस्या सॉल्व कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर पासवर्ड लेस क्यों आया? वेल, पासवर्ड लेस इसलिए आया क्योंकि हमको और चाहिए, हमको बहुत चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। इंसान की फितरत ही है, उसको सब कुछ चाहिए। और एमएफए से एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, बट उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई कि भैया फ़ोन लेके आओ, हम यहाँ बैठे हैं काम कर रहे हैं, फ़ोन में आ रहा है ओटीपी, बार बार ओटीपी आ रहा है, इतने सारे ओटीपी आ गए, एसएमएस भर गया है। फ्रस्ट्रेशन, इनकन्वीनियंस। आपको अर्जेंटली कुछ करना है, आपका फ़ोन टूट गया, नाउ व्हाट, आप 24 घंटे गए आपके, मतलब ऐसे इनकन्वीनियंस, फ्रस्ट्रेशन और टू मच वर्क। इसके चक्कर में एसएसओ भी ऐसे आया था। पहले तो कोई नहीं करता था ऐसे, सारे यूजर ने पासवर्ड याद रखते थे, लिखते थे, पर उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इसको बेहतर बना सकते हैं तो क्यों ना बनाए। ये वाली बात है। एमएफए बहुत बेहतर चीज़ है, कम से कम एज पर माइक्रोसॉफ्ट 99% वो आइडेंटिटी बेस्ड अटैक को रोक लेता है।
बट क्यों ना हम उसको और बेहतर बनाएं, तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या? ये पासवर्ड ही नहीं है, पासवर्ड लेस है। जैसे कि हमारा फ़ोन, मैं अपने फ़ोन में सारी ऑफिस की एप्लीकेशन यूज़ कर लेता हूँ बिना पासवर्ड के, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट से चलता है। पहला, ये फ़ोन रजिस्टर्ड है, राइट? तुमको पता है कि मेरा फ़ोन है। दूसरा, मेरे फिंगरप्रिंट है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे तो पासवर्डलेस ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि पासवर्ड याद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपके पास को, एक तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोई आपके पासवर्ड को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। अब क्या है? आपके फिंगरप्रिंट और समथिंग एल्स। तो जो पासवर्ड लेस होता है, ये आपके डिवाइस पे सेट करना पड़ता है। जैसे कि जैसे कि मेरा फ़ोन, जो भी मैं बढ़िया वाला एग्जांपल दिया कि मेरा फ़ोन है ये, इसके ऊपर हमने एजेंट डला हुआ है, टूल का, जिस भी टूल से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल इंट्यून है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव डायरेक्टरी को पता है कि ये मेरा फ़ोन है और वहाँ रजिस्टर्ड है और ये मेरे फिंगरप्रिंट है। इस तरीके से, ऐसे ही आप इसको कंप्यूटर समझ लीजिए। आपका कंप्यूटर रजिस्टर्ड है, डिवाइस मैनेज हो रहा है आपका कंप्यूटर वहाँ से, और उस कंप्यूटर के साथ जो एक सपोज हार्डवेयर डिवाइस है या फिंगरप्रिंट है, वो एसोसिएटेड है, वो आपके पास है, तो उससे पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन हो गया। अब इसके तीन तरीके हैं: विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, राइट? और फीडो टू सिक्योरिटी कीज। ये तीन पासवर्डलेस है। पासवर्डलेस क्या है, हमको समझ में आ गया, एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब जरा इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं सबसे सिंपल वाला, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। ये तो पता ही है, आपने पासवर्ड डाला और ऐप के थ्रू आप सेकंड वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हो, राइट? आपको ओटीपी फिल करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर एजोर एडी का आपका फ्री सब्सक्रिप्शन है और आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट लाइक एनी अदर ऐप फॉर दी ऑथेंटिकेशन, इसमें कुछ नहीं है। फिर आपका विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस। विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? तो विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस क्या करते हैं कि कोई भी, जो भी आपका बायोमेट्रिक है या पिन है, ये क्रेडेंशियल को डायरेक्टली जो आपका कंप्यूटर है उसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है कि कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि जिससे वो कंप्यूटर ओपन होगा या बंद होगा वो आपके पास ही है। ये अगेन ये सेम एग्जांपल है जो मैंने दिया था अभी फ़ोन वाला, पर ये फ़ोन मेरा था, इसमें एजेंट था, बट सिर्फ एप्लीकेशंस के लिए ऐसा करना था, डायरेक्टली भी हो सकता है। तो वो होता है विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस। कंपनी ने आपको एक कंप्यूटर दिया और आपके बायोमेट्रिक या पिन जो भी है उससे कनेक्टेड है, और ये कंपनी को पता है, उसके थ्रू ये हो जाता है पासवर्ड लेस। फीडो सिक्योरिटी क्या है? फीडो टू सिक्योरिटी की क्या है? फीडो टू का मतलब क्या है? पहले ये है फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन, ये एक ओपन स्टैंडर्ड पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन है। इसमें क्या है कि आपको एक एक्सटर्नल की दी जाती है इंस्टेड ऑफ यूजर नेम पासवर्ड, जो कि आपने रखा हुआ है दिमाग में या कहीं लिख के उसको डालते हैं। इसमें हम एक्सटर्नल की डालते हैं, जैसे कि यूएसबी डिवाइस, वो उसकी की होती है। तो कोई भी आपका पासवर्ड हैक नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं है। आपके पास डिवाइस होगा तभी आप उसको डालेंगे और तभी आपका कंप्यूटर चलेगा। और ये ब्लूटूथ और एनएफसी के थ्रू भी चल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये सारा हमने देखा फंडामेंटल के हिसाब से। वेरी गुड नॉलेज जो हमने, जितने डिटेल में हम लोग गए हैं सब समझने के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। पर आगे हम जब डिटेल में जाएंगे, क्योंकि एजोर एडी बहुत ज़बरदस्त टूल है और बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत बहुत डिटेल्ड है ये। तो फिलहाल फंडामेंटल के हिसाब से हम कर रहे हैं कवर। अभी हमने दो सब मॉड्यूल कवर कर लिए हैं। एजोर डायरेक्टरी हम समझ चुके हैं, ऑथेंटिकेशन मेथड हम समझ चुके हैं। अब देखेंगे एक्सटर्नल आइडेंटिटीज नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए